दोस्तों, आप सबका स्वागत है मिडनाइट मिस्ट्री क्लब में। हम सुन रहे हैं आर्थर कोनन डॉयल ने लिखी शर्लॉक होम्स मिस्ट्री द नॉर्वुड बिल्डर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जोनास ओल्डेकर के खून के इल्जाम में फंसे जॉन मैकफार्लन अपनी कहानी शर्लॉक होम्स को बता रहे हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे ओल्डेकर ने अपनी सारी जायदाद उनके नाम की थी और उस रात उन्होंने मैकफार्लन को और कुछ डॉक्यूमेंट्स स्टडी करने के लिए अपने घर नॉर्वुड बुलाया। काफी देर रात तक डॉक्यूमेंट्स देख लेने के बाद ओल्डेकर ने मैकफार्लन को अपने बेडरूम के फ्रेंच विंडो से बाहर जाने को कहा, लेकिन उनकी वॉकिंग स्टिक वहीं रह गई। अगले दिन सुबह ओल्डेकर के गोडाउन में आग लगने और उनके गायब होने की खबर अखबार में आई, जिसमें पुलिस का शक मैकफार्लन पर था। होम्स ने ओल्डेकर की हैंड रिटन वसीयत की ड्राफ्ट से डिड्यूस किया कि वो ट्रेन में लिखी गई थी, जो मैकफार्लन के फेवर में एक फैक्ट था। लेकिन फिर भी केस के ज्यादातर फैक्ट्स पुलिस की थ्योरी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ब्लैकहीथ में मैकफार्लन की मां से मिलकर होम्स को ओल्डेकर के पास्ट की हकीकत का पता चला, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। नॉर्वुड में इंस्पेक्शन के दौरान होम्स को गोडाउन की राख में ट्राउजर के बटन्स और लॉन पर कोई भारी चीज खींचे जाने के निशान मिले, जो अगेन पुलिस के ही नैरेटिव को और मजबूत कर रहे हैं। इस इंटरेस्टिंग कहानी में चलिए देखते हैं आगे कौन सा मोड़ आता है। 1 घंटे तक लॉन पर रेंग कर भी कुछ हाथ नहीं लगा वॉटसन, होम्स ने कहा। मैकफार्लन ने अपने केस का इन्वेस्टिगेशन मुझे सौंप तो दिया है, लेकिन पता नहीं इस बार मैं अपने क्लाइंट को बचा पाऊंगा भी या नहीं। लॉन की इंस्पेक्शन से निराश होने के बाद मैंने बेडरूम का जायजा लिया, होम्स ने आगे बताया। वहां खून के निशान बहुत ही हल्के थे, कुछ हल्के से स्मीयर्स और बिल्कुल हल्के खून के दाग, लेकिन जो भी दाग थे वो डेफिनेटली फ्रेश थे। वॉकिंग स्टिक को अपनी जगह से हटा दिया गया था, लेकिन उस पर भी जो खून के निशान थे वो बहुत ही हल्के थे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्टिक हमारे क्लाइंट का ही है, मैकफार्लन का ही है। उन्होंने खुद इस बात को एडमिट भी किया है। कारपेट पर ओल्डेकर और मैकफार्लन दोनों के पैरों के निशान क्लियर थे, लेकिन तीसरे किसी इंसान के कोई निशान नहीं। ये पॉइंट भी पुलिस के फेवर में ही है। पुलिस एक के बाद एक सबूत जोड़ रही है वॉटसन, और हम वहीं के वहीं अटके पड़े हैं। सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद की किरण मुझे मिली, लेकिन वो भी आखिर में कुछ खास काम नहीं आई। मैंने सेफ के अंदर का सारा सामान चेक किया। अंदर की ज्यादातर चीजें निकालकर बाहर टेबल पर रख दी गई थी। डॉक्यूमेंट्स को एनवेलप्स में सील कर दिया गया था, जिनमें से 1-2 एनवेलप्स को पुलिस ने खोल दिया था। मेरे हिसाब से उनमें कोई खास कीमती चीज नहीं थी, और ना ही बैंक के पासबुक से यह पता चल रहा है कि मिस्टर ओल्डेकर के पास कोई खास दौलत थी। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने कहा था कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वहां कुछ तो डेफिनेटली मिसिंग था। कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ डीड्स का जिक्र था, शायद कुछ ज्यादा कीमती डीड्स, जो कि मुझे कहीं नहीं मिले। अगर हम इस बात को किसी तरह प्रूव कर पाए तो लेस्ट्रेड का लॉजिक उसी के खिलाफ चला जाएगा। याद करो लेस्ट्रेड ने क्या कहा था, मैकफार्लन दुनिया में एक ही ऐसा इंसान है जिसे उन डॉक्यूमेंट्स को चुराने की कोई जरूरत नहीं थी। वो सब वैसे भी लीगली उसका होने वाला था, विच इज राइट। मैकफार्लन को वाकई कुछ भी चुराने की कोई जरूरत नहीं थी, पर फिर भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इसे प्रूव कैसे करें? खैर, फाइनली जब हर जगह देखकर भी कुछ नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि घर की नौकरानी हाउसमेट से ही बात कर ली जाए। उनका नाम मिसेस लेक्सिंगटन है। छोटे हाइट की, चुप चुप रहने वाली और चालाक और श्रूड नजरों वाली मिसेस लेक्सिंगटन को देखकर मुझे ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि जितना उन्होंने मुझे बताया उससे कहीं ज्यादा इस मामले के बारे में उन्हें मालूम है। जी हाँ, मैंने ही उस रात 9:30 बजे मैकफार्लन के लिए घर का मेन डोर खोला था, मिसेस लेक्सिंगटन ने बताया। और काश उस मनहूस इंसान के लिए दरवाजा खोलने से पहले मेरे हाथ टूट गए होते। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया?
मैंने पूछा। रात 10:30 बजे मैं काम खत्म करके अपने रूम में चली गई और कुछ ही मिनटों में सो गई, मिसेस लेक्सिंगटन ने बताया। क्या उसके बाद आपने कुछ भी नहीं सुना? मैंने पूछा। मेरा कमरा घर के ऑपोजिट कॉर्नर में है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। मेरी नींद तब खुली जब आग लगने की चीख पुकार हुई, मिसेस लेक्सिंगटन ने कहा। उसके बाद मैंने जो भी देखा और सुना, मुझे पूरा यकीन है कि बेचारे मिस्टर ओल्डेकर का खून हुआ है और उस नौजवान मैकफार्लेन ने ही वो खून किया है। क्या मिस्टर ओल्डेकर के कोई दुश्मन थे? मैंने पूछा। दुश्मन तो हर किसी के होते हैं, मिसेस लेक्सिंगटन ने कहा, लेकिन मिस्टर ओल्डेकर ऑलमोस्ट रिटायर्ड थे और ज्यादातर अपने आप में ही रहते थे। सिर्फ काम के ही सिलसिले में लोगों से मिलना होता था उनका। क्या आपने वो बटन्स देखे जो राख में मिले हैं? मैंने पूछा। हाँ, मैंने वो देखे और वो यकीनन मिस्टर ओल्डेकर के ही ट्राउजर के बटन्स हैं और ये वही ट्राउजर है जो उन्होंने कल रात पहनी थी। गोडाउन में रखी लकड़ियां बिल्कुल सूखी थी क्योंकि 1 महीने से बारिश नहीं हुई है, इसलिए लकड़ियों में काफी जल्दी आग फैल गई। मैं जब तक वहां पहुंची तब तक पूरा गोडाउन आग की लपटों में सुलग रहा था। मुझे और मेरे साथ अंदर आए हुए फायरमैन, हम सबको जले हुए मांस की यानी फ्लैश की स्मेल आई। नहीं मिस्टर होम्स, मुझे मिस्टर ओल्डेकर के पर्सनल कामों के बारे में और उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो माय डियर वॉटसन, ये था आज दिन भर में मिली असफलता का रिपोर्ट। तुम देख सकते हो कैसे हर फैक्ट हमारे खिलाफ है। लेकिन फिर भी होम्स ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी मुट्ठी टेबल पर बजाते हुए कहा, मुझे पता है कुछ तो गड़बड़ है। मेरी इंट्यूशन चीख चीख कर ये कह रही है, कुछ तो ऐसा है जो सामने नहीं आया है और वो हाउसमेट मिसेस लेक्सिंगटन डेफिनेटली जानती है कि वो क्या बात है। उसकी आंखों और बॉडी लैंग्वेज में मैंने एक अजीब सा रेजिस्टेंस देखा जो सिर्फ तब होता है जब कोई कुछ छुपा रहा होता है। खैर, अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है वॉटसन। जब तक कोई और फैक्ट या अपॉर्चुनिटी हमारे सामने नहीं आती, मुझे डर है कि ये नॉर्वुड डिसअपीयरेंस केस हमारे सक्सेसफुल केसेस की लिस्ट में जगह नहीं बना पाएगा। मगर होम्स, मैंने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोर्ट में मैकफार्लेन की जेन्युइन पर्सनालिटी ज्यूरी को पॉजिटिवली इंप्रेस करेगी? ये बहुत ही रिस्की लॉजिक है माय डियर वॉटसन। हम मैकफार्लेन के डिफेंस के लिए केवल इस एक पॉइंट पर डिपेंड नहीं रह सकते। हाँ, ये बात तो सही है, मैंने कहा। जब तक हम कोई दूसरी मजबूत थ्योरी साबित नहीं करते, मैकफार्लेन का कोर्ट में निर्दोष साबित होना मुश्किल है, होम्स ने कहा। आज की तारीख में जितने भी फैक्ट्स और सबूत हैं, सारे के सारे मैकफार्लेन के खिलाफ हैं और जितने भी नए सबूत सामने आ रहे हैं, वो पुलिस का केस और भी स्ट्रांग बना रहे हैं। वैसे उन कागजों में एक अजीब सी बात है जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नया पॉइंट बन सकती है। मैं जब बैंक का पासबुक देख रहा था तो मुझे पता चला कि ओल्डेकर का बैंक बैलेंस काफी कम है और उसका रीजन ये है कि पिछले 1 साल में ओल्डेकर ने किसी मिस्टर कॉर्नेलियस के नाम काफी बड़े अमाउंट्स के चेक्स बनाए हैं। उन चेक्स के क्लियर होने के बाद ओल्डेकर की अकाउंट में हार्डली कुछ पैसा बचा है। आई एम क्यूरियस टू नो कि ये मिस्टर कॉर्नेलियस कौन है जिसके साथ एक रिटायर्ड बिल्डर के इतने बड़े ट्रांजैक्शंस हैं। हो सकता है इस इंसान का इस मामले में कोई हाथ हो। कॉर्नेलियस शायद कोई ब्रोकर होगा, लेकिन बैंक पासबुक के अलावा मुझे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिसमें किसी ब्रोकर को किए गए इतने बड़े पेमेंट्स का जिक्र हो। जब तक हमें कोई और नई राह नहीं मिलती या कोई नया क्लू नहीं मिलता, मैं बैंक जाकर उस आदमी के बारे में पूछताछ करूंगा जिसने ये चेक्स कैश किए। लेकिन मुझे डर है माय फ्रेंड कि हमारा केस मैकफार्लेन की हार के साथ ही खत्म होगा। लेस्ट्रेड हमारे क्लाइंट को फांसी के तख्ते पर लटका देगा और स्कॉटलैंड यार्ड इसे एक बड़ी जीत मानेगा। मुझे नहीं पता होम्स उस रात कितनी देर सोए या सोए भी या नहीं, लेकिन जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आया तो होम्स थके मंदे अपने आर्म चेयर पर बैठे हुए दिखे, लेकिन उनकी आंखों में पहले से ज्यादा चमक थी। उनकी आर्म चेयर के आसपास कारपेट पर सिगरेट के टुकड़े और सुबह के अखबार बिखरे पड़े थे। टेबल पर एक टेलीग्राम पड़ा था। आओ वॉटसन, गुड मॉर्निंग। इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? टेलीग्राम की तरफ इशारा करते हुए होम्स ने पूछा।
टेलीग्राम इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने भेजा था नॉर्वुड से, और उसमें लिखा था, मैकफार्लन के खिलाफ एक नया इंपॉर्टेंट सबूत मिला है। मेरी आपको सलाह है कि केस छोड़ दो, लेस्ट्रेड। ये तो काफी सीरियस लगता है, मैंने कहा। हाँ, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड अपनी जीत का जश्न मना रहा है, होम्स ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। तो क्या तुम केस छोड़ रहे हो? मैंने पूछा। ऑफ कोर्स नॉट वॉटसन, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। हमारा पलड़ा हल्का ही सही, पर मैं अभी भी पूरी तरह नाउम्मीद नहीं हूं। जरूरी नहीं कि ये नया सबूत लेस्ट्रेड के ही फेवर में हो। चलो तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लो वॉटसन, फिर हम साथ नॉर्वुड चलकर देखते हैं कि ये नया सबूत क्या है। आज मुझे तुम्हारे साथ और हौसले दोनों की सख्त जरूरत है। होम्स ने खुद ब्रेकफास्ट नहीं किया। उनकी आदत थी कि जब वो किसी केस में पूरी तरह डूब जाते थे तो खाना पीना सब भूल जाते थे। तुमने भी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए होम्स, मैंने कहा। इस वक्त मैं डाइजेशन पर एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता वॉटसन, होम्स ने कहा। होम्स के ठंडे ब्रेकफास्ट को प्लेट में ही छोड़कर हम नॉर्वुड की तरफ चल दिए। नॉर्वुड में डीप डीन हाउस के आसपास अभी भी लोगों की काफी भीड़ थी, जिसमें ज्यादातर लोग सिर्फ तमाशा देखने वालों में से थे। घर बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैंने सोचा था। दरवाजे पर ही हमें इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड मिल गए। उनके चेहरे पर जीत का रंग और घमंड साफ साफ दिखाई दे रहा था। हेलो मिस्टर होम्स, क्या आप अभी भी उस आवारा गुंडे भिखारी को ढूंढ रहे हैं या आपने हार मान ली है? इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने पूछा। मैंने अभी उस बारे में कोई फैसला नहीं किया, होम्स ने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए कहा। लेकिन मैंने तो अपनी थ्योरी आपको कल ही बता दी थी, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने कहा, और अब वो अनडाउटेडली सही साबित हो गई है। चलिए मान लीजिए कि इस बार हम आपसे एक कदम आगे हैं मिस्टर होम्स, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने कहा। लगता है आपको कुछ खास मिला है, होम्स अपनी आवाज में कड़वाहट को नहीं छुपा पाए। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड जोर से हंसे। लगता है मिस्टर होम्स को हार मानना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों डॉक्टर वॉटसन? चलिए आइए मेरे साथ, मैं आपको अभी साबित करके दिखाता हूं कि ये खून जॉन मैकफार्लन ने ही किया है। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड हमें घर के अंदर एक अंधेरे से हॉलवे में ले गए। इस तरफ आ जाइए जेंटलमैन, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने कहा। यह वही जगह है जहां ओल्डेकर का खून करने के बाद मैकफार्लन अपनी हैट और वॉकिंग स्टिक लेने आया होगा। अब ये देखिए, लेस्ट्रेड ने माचिस जलाई और उसकी रोशनी में सफेद दीवार पर एक खून का निशान दिखाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो एक अंगूठे का निशान था, एक थंब प्रिंट था। अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लीजिए मिस्टर होम्स, आप जानते हैं ना, दो आदमियों के थंब प्रिंट्स कभी एक जैसे नहीं होते। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने हिकारत भरे अंदाज में पूछा। हाँ हाँ, मैंने ऐसा कुछ सुना है, होम्स की आवाज में कड़वाहट बढ़ गई। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड अपनी जीत को और होम्स की हार को पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे। गुड, तो इस दीवार की निशान को मैकफार्लन के राइट थंब के वैक्स इंप्रेशन से मिलाइए। ये लीजिए, हमने आज सुबह ही मैकफार्लन का थंब इंप्रेशन लिया है। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने एक पेपर का टुकड़ा होम्स के हाथों में देते हुए कहा। उस पेपर के टुकड़े पर मैकफार्लन के राइट थंब का इंप्रेशन था। मिलाते ही पता चल गया कि दोनों एक ही अंगूठे के थे। क्या आप इसे फाइनल सबूत नहीं मानेंगे मिस्टर होम्स? लेस्ट्रेड ने कहा। यस, यू आर राइट, दिस इज फाइनल, होम्स ने कहा। लेकिन ये कहते हुए होम्स की आवाज में कुछ तो बदल गया था, जिसने मुझे चौंका दिया। उनकी आंखों में एक चमक उठी थी, जैसे वो अपने आप को जोर से हंस देने से रोक रहे हो। ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट क्लू आपके हाथ लगा है इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड, होम्स ने कहा। कितनी सच्ची बात है कि जो दिखता है और जो सच होता है उसमें कितना फर्क होता है। ये एक अच्छा सबक है हमारे लिए कि हम अपने फैसलों पर इतनी जल्दी भरोसा ना करें, है ना लेस्ट्रेड? हा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मिस्टर होम्स, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने कहा। कुछ लोग अपनी अक्लमंदी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर बैठते हैं। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड की हिकारत सहन करना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि होम्स के चेहरे पर एक पीसफुल एक्सप्रेशन आ गया था, एक हल्की सी स्माइल भी। तुम्हारे लिए कितनी खुश नसीबी की बात है कि तुम आज इस फैसले
कि मैकफार्लन ने अपनी हैट लेते हुए दीवार पर अपना अंगूठा दबाया। और ऐसा करना कितनी नेचुरल बात है, नहीं? होम्स ने सार्कास्टिकली कहा। बाय द वे, ये निशान किसने पहली बार देखा? घर की हाउसमेड मिसेस लेक्सिंगटन ने आज सुबह पुलिस कांस्टेबल का ध्यान इस तरफ खींचा, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने बताया। लेकिन ये निशान पुलिस को कल क्यों नहीं मिला? होम्स ने पूछा। क्योंकि घर के इस पार्ट को इंस्पेक्ट नहीं किया गया था। वैसे भी ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने यहां देखना जरूरी नहीं समझा, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने कहा। यस, आई कैन सी दैट, होम्स ने कहा। और आप श्योर हैं कि कल भी ये निशान यही था? होम्स के इस सवाल से इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड चौंक गए। मुझे भी ये सवाल थोड़ा अजीब लगा। ये कैसा सवाल है मिस्टर होम्स? इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने कहा। आपको क्या लगता है मैकफार्लन किसी तरह कल रात जेल से बाहर निकलकर खुद यहां आकर ये निशान बनाकर खुद ही अपने खिलाफ इतना अहम सबूत बनाकर गया? मैं दुनिया के किसी भी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को चैलेंज कर सकता हूं कि ये थंब प्रिंट उसी का है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये थंब प्रिंट मैकफार्लन का ही है, होम्स ने कहा। बस बहुत हो चुका मिस्टर होम्स, कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट होते हुए इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने कहा। मेरे पास अब इन सारी बातों के लिए वक्त नहीं है। मेरे हिसाब से ये केस कंप्लीट है। अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो आप मुझे ड्राइंग रूम में पाएंगे केस की रिपोर्ट बनाते हुए। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड चले गए। इस निशान का मिलना एक बुरी खबर है, नहीं वॉटसन? होम्स ने मुझसे पूछा। होम्स की आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उनके अंदर खुशी की एक लहर दौड़ रही थी। उनके चेहरे पर यह बात साफ दिखाई दे रही थी। हाँ, बुरी खबर तो है, मैंने कहा। लेकिन कहीं ना कहीं इस नए सबूत में हमारे क्लाइंट के लिए उम्मीद छुपी है, होम्स ने कहा। इज दैट रियली ट्रू? मुझे ये सुनकर अच्छा लगा, मैंने कहा। मुझे तो लगा था कि हमारा क्लाइंट अब बुरी तरह फंस चुका है। नहीं नहीं, सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है, होम्स ने कहा। इस निशान का मिलना हमारे क्लाइंट के लिए बुरी खबर जरूर है, लेकिन बात यह है वॉटसन कि इस नए सबूत में एक ही फ्लॉ है। और वो क्या है? एक्साइट होते हुए मैंने पूछा। अपनी आवाज धीमी करते हुए होम्स ने कहा, मैंने कल ये हॉलवे खुद एग्जामिन किया था वॉटसन, और ये निशान कल यहां नहीं था। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए होम्स बोले, चलो जरा बाहर लॉन में टहल कर आते हैं। मैं कंफ्यूज था, लेकिन मेरे दिल में मैकफार्लन के लिए नई उम्मीद भर आई थी। होम्स मुझे घर के बाहर ले आए और लॉन में घूमते हुए होम्स ने बाहर से घर के हर कोने का जायजा लिया। मैं क्यूरियसली उनको फॉलो कर रहा था, ये सोचते हुए कि आखिर होम्स क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। बाहर से घर को पूरी तरह देख लेने के बाद होम्स मुझे घर के अंदर ले गए और बेसमेंट से लेकर एटिक तक यानी अटारी तक उन्होंने घर के हर फ्लोर को इंस्पेक्ट किया। कई सारे रूम्स तो खाली और अनफर्निश्ड ही थे। सबसे ऊपर के फ्लोर पर 3 कमरे थे जो एक कॉमन कॉरिडोर में खुलते थे। उन 3 कमरों और कॉरिडोर को इंस्पेक्ट करते हुए मैंने देखा कि होम्स के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था वॉटसन। इसमें कई सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे, होम्स ने कहा। इंटरेस्टिंग केस था का क्या मतलब? क्या होम्स ने ऑलरेडी ये केस सॉल्व कर दिया था? मैं ये सवाल उनसे पूछने ही वाला था कि उतने में होम्स ने ही कहा, चलो वॉटसन, टाइम आ गया है कि हम इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड से बात करें। सुबह से उसने काफी जश्न मना लिया है। वक्त आ गया है कि हम उसे अपनी गलती का एहसास करवाएं। आई थिंक आई नो कि इसके आगे हमने कैसा अप्रोच लेना चाहिए। ड्राइंग रूम में हम गए तब इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड केस की रिपोर्ट लिखने में मशगूल थे। क्या आप केस की रिपोर्ट बना रहे हैं इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड? होम्स ने पूछा। हाँ, ऊपर देखे बिना और अपनी राइटिंग कंटिन्यू करते हुए इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने कहा। क्या आपको नहीं लगता कि आप थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं केस की रिपोर्ट बनाने में? होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि आपने अभी सारे सबूत नहीं देखे। लेस्ट्रेड होम्स को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उनकी बातों को वो नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अपना पेन नीचे रखते हुए उन्होंने ध्यान से होम्स की तरफ देखा। क्या मतलब है आपका मिस्टर होम्स? इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने पूछा। बस इतना
कि एक बहुत ही जरूरी विटनेस है जिसे आपने अभी तक नहीं देखा, होम्स ने कहा। अच्छा, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने कहा, और क्या आप इस विटनेस को पेश कर सकते हैं? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपने चेहरे की मुस्कुराहट को छुपाने की कोशिश करते हुए होम्स ने कहा। तो दोस्तों, ये था आर्थर कोनन डॉयल ने लिखी शर्लॉक होम्स मिस्ट्री द नॉर्वुड बिल्डर का तीसरा पार्ट। कई राउंड्स हारने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि होम्स के हाथ कुछ तो लगा है। फांसी के तख्ते की तरफ तेजी से बढ़ते हुए अपने क्लाइंट को क्या होम्स बचा पाएंगे? वैसे देखा जाए तो इस नए सबूत ने मैकफार्लेन के केस को और भी पेचीदा कर दिया है। पर ऐसी कौन सी बात है जो होम्स को मैकफार्लेन को बचा पाने की उम्मीद दे रही है? वो कौन सा विटनेस है जिसे इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने अभी तक नहीं देखा? क्या उस विटनेस की गवाही से मैकफार्लेन बच जाएंगे? देखेंगे द नॉर्वुड बिल्डर के अगले और आखिरी पार्ट में। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें यह भी जरूर बताइएगा कि अब तक आपको ये कहानी कैसे लगी है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी यही मिडनाइट मिस्ट्री क्लब में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।